हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय पुलकित। आज हम ईएमडब्ल्यू का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट अगर दोनों वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तभी यहाँ फील आना प्रारंभ होगा। आज हम आपको बताएंगे डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालते हैं। वेव एक्स में जाएगी या माइनस एक्स में जाएगी, बोल सकते हैं प्लस एक्स या माइनस एक्स में, हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहले सेकंड लेक्चर को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने क्या बोला था, कभी भी आप ईएमडब्ल्यू की चर्चा करना चाह रहे हो, वेव की चर्चा करना चाह रहे हो, तो आप किसी भी ऑसिलेटिंग चार्ज की बात करोगे। सही चर्चा है। ईएमडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, किसी भी ट्रांसफर वेव की बात कर सकते हैं। जैसे मान ले ये ई है, ये बी है और ये वेव की डायरेक्शन है। कुछ इस प्रकार बात करनी स्टार्ट की थी, पर अब हम इसकी डेप्थ तक पहुंच चुके हैं और हम किस प्रकार बात कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार। मतलब ये ई हो गया, ये भी ई हो गया और ये भी ई हो गया, देन ये क्या हो गया, बी हो गया। और हमें पता है कि हम थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं एलसी ऑसिलेशन के अंदर, तो आगे ये चलना स्टार्ट कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस चीज से वाकिफ है। साइनसोइडल भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर वेव की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मैंने एक चीज बोली है कि डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे पता लगेगा। डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे पता लगेगा, अगर मैं बोलूं, इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, ये बात पढ़ के आ चुके हैं हम सेकंड लेक्चर में। अगर मैं तुमसे बोलूं क्या डायरेक्शन ऑफ वेव जानना है, तो ये एपिसोड देखिए, आ जाइए। बहुत ही बढ़िया चर्चा है और बहुत ही तगड़ी चर्चा है। डायरेक्शन ऑफ वेव, इसकी बात करते हैं। समझ, अगर मैंने बोला कुछ इस प्रकार बात कर रहा हूं मैं, ये वापस बनाऊं क्या भाई, एक सिंगल बना देता हूं ना, काम चल जाएगा। ले, वो ई है और ये बी है, ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आगे बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन ऑफ वेव निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है E क्रॉस B का है। अच्छा, मैं बोलता हूं I J K, गजब। अब मैंने बोला कि E की जो वैल्यू है वो Y में है और B जो है Z में है। अरे सर, ऐसा हर बार थोड़ी होगा, तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला हर बार होगा। अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम बात करना चाह रहे हैं। अगर मैंने बोला इफ E इन द Y डायरेक्शन एंड B इज द Z डायरेक्शन, देन व्हाट इज द वेव इन डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन में होगी, हिंदी में बात कर लेते हैं, अंग्रेजी में कम आती है तो। अरे क्या दिक्कत है भाई। तो E की Y के लिए हम बोलेंगे J क्रॉस K, मतलब I कैप। वेव कहां है, X में है, E कहां है, Y में है, B कहां है, Z में है। कहानी खत्म, खेल खत्म। आपको किसी भी वेव के लिए अगर चर्चा पूछी जाती है, डायरेक्शन ऑफ वेव पूछी जाती है, तो आपका E क्रॉस B के अलावा कोई चर्चा रहेगी नहीं। अरे मतलब यही चर्चा रहेगी, क्या दिक्कत कर रहे हो। सही मानते हो, वाकिफ मानते हो। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि माइनस वाई और माइनस जेड की बात करो तो माइनस माइनस वाई कट जाएंगे ना यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, वेव एक्स प्लस में भी जा सकती है, माइनस एक्स में भी जा सकती है। इसका जानने का तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव जो हमारी होती है वो क्या होती है। हम बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। अरे आपकी इच्छा है, कोस भी ले सकते हैं, वो कोई वेव है, अपना पाथ कुछ एक्स्ट्रा चल के काम करना स्टार्ट करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वेव की वैल्यू की बात करनी चाह रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वापिस समझते हैं, पहली चर्चा समझते हैं। पहली क्या हमने बात करी, हमने बात करी बढ़िया, वो बात करी कि किसी भी ऑसिलेटिंग चार्ज की बात करते हैं,
उससे हम बोलते हैं, या ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सीलरेटिंग चार्ज की बात करते हैं, उससे हमें पता लगा कि ईएमडब्ल्यू का निर्माण इससे होता है। अरे सेकंड लेक्चर में बता दिया था ये बात। तो किसी भी ट्रांसफर वेव की बात करते हैं वो कुछ इस प्रकार होती है, हम कर सकते हैं E and B are mutually perpendicular to each other, also the direction of wave या propagation of wave perpendicular। अरे कहने का मतलब क्या है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात हमने पहले लेक्चर में बता दी। तीनों बात सही होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, करेक्ट बात है। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। डायरेक्शन ऑफ वेव निकालना आ गया, ई क्रॉस बी निकालेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अरे चुटकियों में हो जाएगा भाई। ई क्रॉस बी का मतलब जे के, क्योंकि ई क्या है वाई में है, बी क्या है जेड में है, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आई जे के जानते हैं क्या होता है, ये चक्की घूमी तो आया आई, ये चक्की घूमी तो उल्टा हो जाता है उसका, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्या दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, इससे मैं एक चर्चा बताता हूं आपको, बढ़िया, ये समझ आई। इसको हटाते हैं, अभी तो बोर्ड ठीक है हमारा। हाँ कुछ समय तो पुराने पे आ जाएंगे वापस। मान ले अगर बोला जाए y बराबर में a साइन ओमेगा टी, अरे एक ही बात है, प्लस के एक्स, या y बराबर में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों का मतलब क्या है? सर एक प्लस में है एक माइनस में है, यही मतलब है, तो क्या मतलब है? अच्छा आजा देख, बीच में अगर प्लस हो ना तो आपकी जो वेव है ना वो माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रही है। सर वो तो बात ही नहीं करती, माइनस वाली जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रही है। चलो बढ़िया बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा मेयार नहीं मिलता, क्या मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। अरे क्या बात है, समझ आई। ये डिस्प्लेसमेंट्स है, किसी भी हो सकता है कोर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई वेव अपना वैल्यू लेके चल रही हो तो उसमें फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो मेन मकसद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा करना है। उसके लिए वैल्यू क्या आती है, उसके लिए आपको ट्रांसफर वेव में जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होंगी उसके बारे में चर्चा करवाएंगे पहले तो। अरे भाई क्या दिक्कत कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लॉस सब बताएंगे, क्यों दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है, हटा दे इसको, तरीके से मानोगे, चलो ठीक है। अभी क्या है, मैं यहां लिखना स्टार्ट करता हूं, तुम देखना, उतारना स्टार्ट करना, मतलब देखते तुम वही हो। चलो ट्रैवलिंग वेव के लिए हमें क्या क्या मांगता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की, लैम्डा, सही है। फिर हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अरे भाई पूरा लिखूं आधा लिखो, समझ नहीं आ रहा था, इसको लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, एन भी लिखते हैं, एफ भी लिखते हैं, जो आपकी इच्छा है वो भी लिखते हैं, या इसको 1 अपॉन टी भी लिखते हैं। एन तो बता ही दिया, अरे क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, वेव वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, इंपॉर्टेंट है, इसे के की वैल्यू तो लिखो, वेव नंबर
के 2 पाई बाई लैम्डा की बात करें, और टी क्या है, टाइम पीरियड। चेक कर ले, टाइम पीरियड टी, वेवलेंथ लैम्डा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एन, एफ से भी शो करते हैं। के और वेव वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के। अब इसको थोड़ा खोलते हैं, वेव स्पीड भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, 2 पाई अपॉन टी। इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। मर गया मर गया। अरे भाई क्या आएगा, लैम्डा अपॉन टी या एन लैम्डा या एफ लैम्डा। पढ़ा होगा v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा। 11th क्लास में हमने पढ़ लिया था ये, ऑसिलेशंस ऑफ वेव्स के अंदर ये बात कर ली थी हमने, याद हो तो। सही चर्चा है भाई। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर वेव की बात कर सकते हैं। ऊपर हेडिंग डालना चाह रहे हो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स की बात करना चाह रहे हो। अब जो काम चलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे चलने वाला है, बढ़िया तरीके से सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारा काम बढ़िया तरीके से चलेगा, बस काम तुम बना के रखना, समझो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वैल्यू रखते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की बात कर सकते हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बीच में यूज करेंगे, माइनस। और अगर हम बोले कि माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बीच में क्या पुट करेंगे, प्लस पुट करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए या वेव के लिए, वेव की चर्चा, पहले वो बताते हैं फिर आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। मान लें ये वेव है कुछ इस प्रकार से। अच्छा, कोई वेव चल रही है तो मतलब ये वाला पार्टिकल उठकर यहां आ गया, सही बोलना चाह रहा हूं मैं? कतई नहीं, गलत बोल रहे हो सर। वेव के अंदर पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करता, तो क्या मूव करती है, एनर्जी। अरे मेरे को लगा बताना जरूरी है, इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो बता रहा हूं। अच्छा, मान ले ये पार्टिकल पहले यहां था, ये ऑसिलेट कर रहा था, फिर यहां ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये मैक्सिमम वाला। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। कौन से वाला, ये वाला। अच्छा, तुम ये बात जरूर बोल सकते हो कि पहले टाइम यहां था अब टाइम यहां आया, तो कहने का मतलब जो दो चीजें हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। वापिस बोल रहा हूं, पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेशन की बात करते हैं। जो बात करते हैं वो एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा बहुत ही सिंपल एग्जांपल के तरीके से बता सकता हूं तुम्हारे को मैं, कि अगर मैं बोलना चाह रहा हूं और मतलब क्लास में मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज 4 बेंच तक ही पहुंची, 5वें बेंच तक पहुंची नहीं, सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल है, समझने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 6ठे बेंच तक पहुंच नहीं पाए तो मैंने अपने जो डिस्टर्ब किया है पार्टिकल को वो 5 बेंच तक ही कर पाया, 6ठे बेंच तक नहीं कर पाया। सही चर्चा है, समझ मानते हो? तो एनर्जी चलती है, ना कि पार्टिकल की बात करना प्रारंभ करते हैं। y बराबर में वाई एफ एक्स टी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होती है पार्टिकल की बात, सॉरी एनर्जी की बात करते हैं और टाइम के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑसिलेटिंग। सही चर्चा है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर ली थोड़ी सी। अब हम जो काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, छोटी सी इक्वेशंस हैं, दो बना के खत्म करेंगे और कुछ भी नहीं है।
अच्छा, अगर हम बोले इक्वेशन ऑफ EMW, आजा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, चर्चाएं दोनों करनी पड़ेगी। अरे बराबर सी बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। मान ले E बराबर में दिया है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन की बात कर रही है। ये उतार लिया क्या? अरे नहीं उतारा तो कोई बात नहीं, पढ़ा है, हम काहे मिटोरेंगे इसको, नहीं मिटोरेंगे, आ जाओ। अच्छा मैं बोला वैल्यू पुट करनी है बस, E0 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स 2 पाई अपॉन टी, ये टी, ये टाइम पीरियड वाला है, 1 अपॉन टी वाला फ्रीक्वेंसी वाला है, समझ मानते हो? चलो ये आएगा E0 साइन 2 पाई कॉमन एक्स अपॉन लैम्डा टी अपॉन टी। ये फॉर्म आ गई भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम चर्चा करना चाह रहे हो, इसमें लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेम चर्चा अगर करना चाह रहे हो किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, नीचे कर दूं क्या? B बराबर में B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आएगा B0 साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा एक्स 2 पाई अपॉन टी टी। अरे जल्दबाजी ना है करना, चलो ठीक है। B0 साइन 2 पाई कॉमन और x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। दोनों इक्वेशन पूरी तरह से खोल के रख दी है। अरे ये फॉर्म काम आती है भाई, x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी की फॉर्म। सही मानते हो? सही मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है, छोटा सा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर नहीं है ये, आपको आते ही बोल दिया था ये बात। एक साथ जो अगला लेक्चर होगा वो लंबा जाएगा थोड़ा सा। सही चर्चा है, हटा दे, मानते हो? चलो ठीक बात है। अब दो चीजें हैं, सिर्फ आपको याद करने का फॉर्म है, क्योंकि वो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब हमारा जो थर्ड पार्ट है एनर्जी डेंसिटी, उसमें काम आने की संभावना पूर्णतः रहती है। मतलब पूर्णतः क्या, आता ही है काम उसमें। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे, हम मैक्सवेल की इक्वेशन की बात करना चाह रहे हैं परमेबिलिटी और परमेबिलिटी की फॉर्म में। सिर्फ फॉर्म है वो याद रखनी पड़ेगी आपको। C बराबर में जब वैक्यूम की बात करना चाह रहे हैं, 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मैक्सवेल की बात कर रहे हैं भाई। परमिटिविटी और परमेबिलिटी की फॉर्म में जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम क्या किसकी बात करेंगे, मीडियम की बात करना स्टार्ट करेंगे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना सर, बस कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है। V बराबर में 1 अपॉन, ये भी मीडियम और ये भी मीडियम, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये दोनों फॉर्म बहुत काम आने वाली हैं, एक E0 अपॉन B0 की फॉर्म वाली। एनर्जी डेंसिटी जब निकालोगे तब बहुत काम आएगी भाई, बहुत काम। परमेबिलिटी और परमिटिविटी की फॉर्म है मैक्सवेल ने जो बताई थी। वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस की बात करना चाह रहे हो, उसके लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की बात करेंगे। फ्री स्पेस लिख सकते हो, लिखना चाह रहे हो, नहीं लिखना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा है। चलो यहीं तक लेक्चर था आपका। अब हम जो है वो करेंगे क्या, नोटिस। क्या नोटिस? सर नोटिस तो हमने बनाई नहीं कभी। अरे आज बनाओ रे, काय दिक्कत कर रहे हो? देख भाई, पहले चर्चा हमने क्या की थी,
कोई भी ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल काहे बोले, और इससे ही हमने बात, यार बढ़िया नहीं लिखा जा रहा, क्या बात है, इससे ही हमने ईएमडब्ल्यू की चर्चा करी थी। हमने बोला था ई बी एंड वेव आर म्यूचुअली टू ईच अदर। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, ई क्रॉस बी से। और भाई ये 200% श्योर है, अगर तेरे को आती है तो तेरा काम बन जाएगा, नहीं तो तकलीफ पाएगा। गोला बनाए क्या वो वाला, अरे काहे बचपना कर रहे हो। ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ वेव की बात करेगा। अच्छा प्लस माइनस जानते हो क्या, जानना पड़ेगा जी। अच्छा डायरेक्शन प्लस की बात कर रहा है या माइनस की बात कर रहा है, कैसे पहचानते हो सर, उसकी शक्ल देख के, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई बराबर में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस वाले का मतलब प्लस। अरे दिख तो रहा है ना भाई, अरे भाई दिख ही रहा है, तो ये तो बेइज्जती सी होगी सर। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऊपर लिख रहा हूं, y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की बात करेगा तो माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करेगा। ये दिख रहा है क्या भाई, और y बराबर में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करेगा तो प्लस एक्स की बात करेगा। भाई मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ी होगी, प्लॉट काट दिया ना इसमें, अरे क्या दिक्कत कर रहे हो जरा से, चलो हटा दें। अरे यही तो इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे तो सीधा यही देखते हैं। आजो 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 आजो, बस थोड़ा सा रहेगा पार्ट, अरे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत तगड़ा पार्ट है। चलो आजो आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ा था। अच्छा हाँ, ट्रांसफर वेव की बात कर चुके हैं। वेव किस किस पे डिपेंड करती है ये आपको बता दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करना स्टार्ट करेंगे तो हम बताया था वाई एफ एक्स और टी की बात की थी। ठीक है, अरे बिंदु काहे लगाया, और उसकी फॉर्म हमने बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने बता दिया आपको पूरा चर्चा में, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और परमिटिविटी की फॉर्म में क्या था, सी की वैल्यू आई थी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम की फॉर्म में क्या आया था, v बराबर में μm एप्सिलॉन m की बात करना प्रारंभ की। हटा दें, चलो ठीक है, नोट्स बनाते रहो, काम बनता रहेगा, तकलीफें आएंगी तो समाधान भी आएगा। सही चर्चा, कोई दिक्कत नहीं करोगे, पक्की बात है। चलो ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान ली। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।